उद्धरेत आत्मना आत्मानं न आत्मानं अवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुः आत्मैव रिपुरात्मना। यो फैम, आज हम बात करेंगे बॉलीवुड के उन सेलेब्स की जिनका कॉन्फिडेंस लेवल कुछ ज्यादा ही डिल्यूजनल था। जब सक्सेस सर पर चढ़ती है तो लोग अक्सर ऐसे स्टेटमेंट्स देते हैं जो बाद में उनके लिए एक बड़ी प्रॉब्लम बन जाती हैं। आज के दुष्ट रिव्यू में हम इन 5 सेलेब्स को कॉल आउट करेंगे और समझेंगे कि इनका मेन कैरेक्टर एनर्जी कहां ट्रैक से उतर गया। हम शुरू करते हैं नंबर 5 से, जहां आती है मीरा राजपूत। शी इज नॉट एन एक्ट्रेस, बट इन्होंने एक इंटरव्यू में वर्किंग मॉम्स को लेकर जो पपी वाला कमेंट किया वो एकदम आउट ऑफ टच था। I love being a mother to my child. I wouldn't have it any other way. I wouldn't want to spend 1 hour a day with my child and rush off to work. Why did I have her? She's not a puppy, you know. I mean, I want to be there for her. इनका लॉजिक ये था कि वो अपने बच्चे को पपी की तरह घर छोड़कर काम पर नहीं जा सकती। उनका मेन रीजन मदरहुड को सुपीरियर दिखाना था एंड ये बताना था कि जॉब की वजह से वो अपने बच्चे को घर पर पेट की तरह नहीं छोड़ सकती। आपकी लाइफ के लिए ये काफी अच्छा डिसीजन है, बट मीरा जी, ये स्टेटमेंट उन माओं के लिए एक बड़ा हार्ट ब्रेक था जो दिन रात हसल करती हैं ताकि अपने किड्स को एक अच्छी लाइफ दे सकें। हर किसी के पास नैनीज की फौज या फिर शाहिद कपूर जैसा बैंक बैलेंस नहीं होता। अपनी प्रिविलेज में रहकर दूसरों की मजबूरी का मजाक बनाना एकदम शैलो बिहेवियर है। थोड़ी एम्पैथी रखो, क्योंकि मदरहुड कोई कंपटीशन नहीं है। आगे बढ़ते हैं नंबर 4 पर, जहां वरुण धवन ने दिलवाले मूवी के प्रमोशंस में इंसेप्शन का नाम ले लिया। भाई ने सीरियसली बोला कि अगर आपको इंसेप्शन पसंद है तो आपको दिलवाले भी समझ आएगी। Is there something special about the... You've seen Inception? Yeah. You understood it? Yes. You liked it? Yes. Then you like Dilwale also. खाओ माँ कसम। मतलब कहां क्रिस्टोफर नोलन का माइंड बेंडिंग सिनेमा और कहां रोहित शेट्टी की उड़ती हुई गाड़ियां। वरुण भाई, ये कंपैरिजन इतना डिल्यूजनल था कि लोगों ने आपको तुरंत क्लाउन घोषित कर दिया। मतलब एक बॉलीवुड एक्शन मसाला को साईफाई मूवी से कोई कैसे कंपेयर कर सकता है। इसका मॉरल लेसन ये है कि मार्केटिंग और मिसलीडिंग में फर्क होता है। अपने काम को लेकर ओवर द टॉप क्लेम्स करने से आपकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाती है। ऑथेंटिसिटी ही रियल फ्लेक्स है, फेक हाइप नहीं। नंबर 3 पर आती हैं सोनम कपूर, जिनका एस्थेटिक्स ओवर टैलेंट वाला लॉजिक हमेशा हमें कंफ्यूज कर देता है। उन्होंने एक बार कहा था कि अगर कोई दिखने में सुंदर नहीं है तो लोग उसे गुड एक्टर मान लेते हैं। The industry is if you're not good looking, they think you're a good actor. Yeah. Acting, hello. Just because you look like ordinary and you act loud doesn't mean you're a good actor. That's like rubbish. Right. बेसिकली उन्होंने नवाजुद्दीन सिद्दीकी और इरफान खान जैसे लेजेंड्स की पूरी मेहनत को ही इनवैलिडेट कर दिया। सोनम जी, एक्टिंग एक स्किल है जो सोल से आती है, सिर्फ डिजाइनर मेकअप से नहीं। इंसान की काबिलियत उसके फिल्टर्स या फेस कार्ड से नहीं, बल्कि उसके काम से जज होनी चाहिए। अगर फेस से स्टार बना जाता तो अर्जुन रामपाल, टाइगर श्रॉफ को इतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ता। इतना शैलो होना किसी भी आर्टिस्ट के लिए सही नहीं है। I know Arjun Rampal is far better than Tiger Shroff now, but it is what it is. पोजीशन 2 पर आती हैं करीना कपूर खान। सुशांत सिंह राजपूत के केस के बाद नेपोटिज्म की डिबेट जब पीक पर थी, तब मैम ने एकदम एरोगेंट होकर बोल दिया, आप जा रहे हो ना फिल्म देखने, मत जाओ। किसी ने फोर्स नहीं किया। नेपोटिस्टिक स्टार्स ना, आप जा रहे हो ना फिल्म देखने, तो मत जाओ। Nobody has forced you. आप जा रहे हो ना फिल्म देखने, तो मत जाओ। Nobody has forced you. बेबो मैम को लगा उनका ये पू वाला एटीट्यूड काफी सैवेज लगेगा, पर ऑडियंस ने इसे एक बड़ा इंसल्ट की तरह लिया। इसका रिजल्ट ये हुआ कि जब उनकी लाल सिंह चड्ढा आई तो लोगों ने सच में मत जाओ वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया। Is that they shouldn't boycott this film because it's such a beautiful film and I want people to see me and Aamir on screen. Na, after like 3 years we waited so long. So I'm like, please don't boycott this film. So I'm like, please don't boycott this film because it's like actually boycotting good cinema. And people have worked so hard. We've had 250 people work on this film for like 2.5 years. मॉरल लेसन एकदम क्लियर है, ऑडियंस ही किंग मेकर होती है। उन्हें चैलेंज करना करियर वाइज सुसाइड करने जैसा है। फैंस से ही आपका स्टारडम है, तो उन्हें घोस्ट मत करो, ग्रैटिट्यूड दिखाओ। और फाइनली नंबर 1 पर आते हैं साजिद खान, जिन्होंने ओवर कॉन्फिडेंस को एक नया लेवल दिया। इनके बिना तो ये लिस्ट पूरी ही नहीं हो सकती। इन्होंने खुलेआम बोला था कि मैं कभी फ्लॉप फिल्म नहीं बना सकता,
क्योंकि मैं ऑडियंस का दिमाग पढ़ सकता हूं। क्या बात कर रहे हैं? All time blockbuster you watch. I will never make a flop film in my entire life. You know why? Because मैं अपनी फिल्में कभी भी अवार्ड फंक्शंस और क्रिटिक्स के लिए नहीं बनाता हूँ। मैं टिकट बाइंग ऑडियंस के लिए बनाता हूँ, जो थिएटर में जाके बाहर निकल के बोलते हैं मजा आ गया। Meanwhile, इसके तुरंत बाद हम शक्ल्स आई और उनका पूरा एटीट्यूड मिट्टी में मिल गया। साजिद भाई को लगा था कि वो ऑडियंस को बेवकूफ बना देंगे, पर ऑडियंस ने उन्हें रियलिटी चेक दे दिया। इसका सबसे बड़ा मॉरल ये है कि समय हमेशा बदलता रहता है। कभी ये मत सोचो कि आपको सब कुछ आता ही है। अगर आप ऑडियंस के साथ ग्रो नहीं करोगे, वही होगा जो गोविंदा और शंकर जैसे टैलेंटेड लोगों के साथ हुआ। इसलिए सीखना कभी बंद मत करो, हमेशा हम्बल रहो, क्योंकि लाइफ कब आपका पीक से डाउनफॉल कर देगी पता भी नहीं चलेगा। तो दोस्तों, ये थी आज की रिव्यू। हमेशा याद रखो, कॉन्फिडेंस अच्छा है, पर ओवर कॉन्फिडेंस हमेशा एक बड़ा डाउनफॉल ही लेकर आता है। और भी दुष्ट रिव्यू के लिए सब्सक्राइब करो और इसका पार्ट 2 चाहिए कमेंट सेक्शन में बताओ।